तिवारी पिता गोवर्धन प्रसाद तिवारी निवासी हीरागंज कटनी, इसके विरुद्ध 1987 का एक अपराध थाना कोतवाली में धारा 302 अर्थात मर्डर का एक मामला इनके खिलाफ दर्ज था और इसके खिलाफ 8/12/2021 को अस्थायी वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था और लगातार पुलिस के द्वारा उसी समय से इसको पकड़ने के प्रयास किए गए थे, जिसके अंतर्गत आप इस प्रेस नोट में देख पा रहे हैं कि हीरागंज, मित्तल इनक्लेव, भिलवाड़ा, शेडार और जबलपुर के सिहोरा तथा अन्य कई स्थानों पर इसको जो गिरफ्तार करने का पुलिस ने लगातार प्रयास किया था और हमने इसके जो 22 अलग अलग अपराध हैं, इसमें कटनी, जबलपुर और एक अपराध इंदौर का भी शामिल है, इसका हमने आपको पूरा ब्यौरा दिया है। कुल मिलाकर के अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में अपने यहाँ करीब 20 अपराध हैं, जबलपुर की कोतवाली में एक अपराध और इंदौर के तुकोगंज में एक अपराध, यानी टोटल 22 अपराध किस्सू तिवारी जो एक दुर्दांत अपराधी है, मर्डरर है, कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है, इसके विरुद्ध दर्ज है। अभी आप सभी को पता है कि लगातार पिछले 2 महीने से जबलपुर पुलिस के द्वारा इसको पकड़ने के प्रयास किए गए और माननीय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसको तो तत्काल ही पकड़ के इसको प्रोड्यूस करने के आदेश जो है पुलिस को जारी किए गए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि 1987 का एक हत्या का प्रकरण हमारे कोतवाली थाने का और इसी प्रकार से 1985 का जबलपुर कोतवाली के में भी एक हत्या का प्रकरण इस वांछित अपराधी, इस दुर्दांत अपराधी हत्यारे किस्सू तिवारी के विरुद्ध दर्ज था, जिसमें इसके खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किए गए थे। लगातार लंबे समय से फरार चल रहा था, तो अभी इन दोनों अस्थायी वारंटों के उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसको पकड़ा गया है। सर कहाँ से पकड़ा गया और इसके ऊपर कितने प्रकरण हैं? देखिए, अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक कटनी जिले में अलग अलग समय अंतराल में करीब 20 प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज हैं और जबलपुर कोतवाली में 1 और इंदौर के तुकोगंज में 1, ये दोनों ही हत्या के प्रकरण हैं। और मैं बताना चाहूँगा किस्सू तिवारी के विरुद्ध हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, मारपीट, घातक वार करना, ऐसे कई संगीन अपराध अलग अलग समय अंतरालों पर इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। सर इसके पहले भी ये फरार थे पर गिरफ्तार हुए थे, कौन से सरकार गिरफ्तार हुए थे तो फरार? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बार 2015 में गिरफ्तार हुआ था, लंबे समय उपरांत करीब 92 से ये फरार चल रहा था। इसको 2015 में गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद पुनः ये फरार हो गया था, तो अभी हमने इसको फिर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। हाँ, इनाम घोषित किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10,000 रुपये का इनाम वारंटी के विरुद्ध घोषित किया गया था, जिसे क्रमशः डीआईजी साहब के द्वारा और आदरणीय आईजी साहब के द्वारा बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया। और जबलपुर पुलिस के जो अपराध है, जबलपुर में जो पेंडिंग अपराध है, उसमें भी आदरणीय आईजी साहब के द्वारा 25,000 रुपये इनाम उद्घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मोस्ट वांटेड अपराधी है, इसके खिलाफ 55,000 रुपये के इनाम उद्घोषित है। सर कुल कितने सदस्य टीम वहाँ गए थे उसको गिरफ्तार करने के लिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें गोपनीय होती है, मैं जैसा कि अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी हमने, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्पष्ट तरीके से, हमारी टीम बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहायता की है। कुछ का हमने आपको नाम डिस्क्लोज किया है, कुछ का सुरक्षा कारणों से, गोपनीय कारणों से डिस्क्लोज नहीं किया है, तो सबकी बड़ी भूमिका है। लेकिन फिर भी हमारे टीम के जो सदस्य हैं उसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, हमारे डीएसपी AJK शुक्ला जी,
इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अभी जो हमने अयोध्या से इसको गिरफ्तार किया है उसमें नवीन, महेंद्र और इसके साथ में प्रशांत और एसएफ का एक हमारा जवान है। इन 4-5 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, कुख्यात बदमाश के थाने में कितने लोगों ने समर्थन किया, कितने ने किया, क्या कार्रवाई की जाएगी? यस, ये आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है। आप देख पा रहे हैं कि 92 से लेकर के 2015 तक और पुनः अभी लगभग 2021 से 2024 तक ये अपराधी फरार रहा है। आपने अभी इसका फोटोग्राफ देखा, आपने इसकी अभी जो आपने इसको देखा, अभी साक्षात देखा अपने समक्ष, आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ दिख रहा है, कपड़े भी अच्छा खासा कीमती कपड़ा पहना हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक है कि इसको संरक्षण, आर्थिक रूप से मदद जो है कुछ लोगों ने किया है और इसकी जानकारी हम लोगों ने जुटाई है। कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं, कुछ तथ्य और भी जुटाए जा रहे हैं। अभी अपराधी का हम लोग बयान लेंगे। तो आप मान के चले कि इसमें जिन लोगों ने भी इसकी मदद की है उनके खिलाफ भी विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।